पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को दिखाया था, एक रफ स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, उसमें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को दिखाए थे। तो अब ये एलिमेंट्री कैनाल में आप देख रहे हैं जो हमने ये माउथ पार्ट जो आप देख रहे थे, ये माउथ पार्ट है। अब ये माउथ पार्ट आपको बता चुके थे माउथ के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास। उसके बाद जो रीजन होते हैं फेरिंग्स, अब ये जो फेरिंग्स जो होते हैं, ये फेरिंग्स क्या करते हैं, ये रीच करते हैं एक फूड पाइप में। क्या करते हैं, फूड क्या करता है, अब ये फूड पाइप के तरह होता है, इसको बोलते हैं फूड पाइप को बोलते हैं, ये फूड पाइप है। और ये फूड पाइप को बोलते हैं एसोफेगस। एसोफेगस होते हैं जो नेक रीजन से पास करता है सर्वाइकल पार्ट, दूसरा ये थोरैक्स रीजन से पास करते हुए तो थोरैसिक पार्ट, और तीसरा जो एब्डोमिनल रीजन से पास करता है तो ये क्या उसको बोलते हैं, करीब एब्डोमिनल पार्ट। इसका जो लेंथ होता है, कम से कम जो लेंथ होता है, ये लेंथ जो होता है करीब आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये लेंथ आपका है। उसके बाद जो आता है कि आपका जो एसोफेगस क्या करता है, डाउन करता है, ये नीचे आता है, यहाँ पे एक वाल्व होते हैं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और ये वाल्व होती है, ये क्या करता है, ये मेन पार्ट होते हैं, ये क्या कहलाता है, ये स्टोमक। ये जो पार्ट है पूरा ये क्या है, स्टोमक। ये स्टोमक है, स्टोमक, ये स्टोमक में। अब ये स्टोमक जो होते हैं ये बैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सैक स्ट्रक्चर होते हैं, जे शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ये डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट पे। एक पार्ट जो कहलाता है एंटीरियर पार्ट, फंडस, और एक रीजन जहाँ से होते हैं ये होता है कार्डियक, और ये मेन बॉडी पार्ट, और उसके लास्ट पार्ट को बोलते हैं पाइलविक पार्ट। तो ये 3 पार्ट में स्टोमक डिफरेंशिएट करते हैं। और स्टोमक में क्या रहता है कि ये जो पार्ट यहाँ से एंड करता है उसको बोलते हैं पाइलविक पार्ट, और पाइलविक कैनाल होते हैं, और यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर होते हैं जिसको बोलते हैं पाइलविक इंस्फिंक्टर। अब ये आपका ये धारीदार जैसा स्ट्रक्चर होते हैं, ये इस तरह से, ये स्टोमक इस तरह से, ये तो ये इसका एक कर्वेचर होता है, ये बड़ा सा कर्वेचर बनता है ग्रेटर, और एक होता है लेसर कर्वेचर। तो ये ग्रेटर कर्वेचर है जीसी, और ये क्या है, लेसर एलसी, लेसर कर्वेचर, ऐसे बनते हैं। तो ये स्टोमक है। तो ये बाहर से स्टोमक रहता है, यहाँ पे क्या होते हैं, फूड आते हैं। फूड क्या करते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स होने के कारण फूड क्या करते हैं, यहाँ पे फूड आपके चर्न हो जाते हैं, पिस जाते हैं, और इस फूड को यहाँ पे काइम बोलते हैं, सेमी सॉलिड, ठीक है, आपका फूड हो जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे स्टोमक का, तो स्टोमक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ से देखेंगे, तो ये आपकी ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। क्या दिखाई दे रहे हैं, ये फिगर किसका बना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, ये आपका ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ये है इस तरह से। तो ये आपके ये पूरे सेल्स अलग अलग से, ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इस सेल्स को बोलते हैं चीफ सेल। ये चीफ सेल होते हैं, इसको जाइमोजेन सेल भी बोलते हैं, इसका नाम है जाइमोजेन सेल, जाइमोजेन सेल्स होते हैं, ठीक है। इसको चीफ सेल, जाइमोजेन सेल्स होते हैं, तो ये इसका नाम होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में सेल्स होते हैं, यही आपका पेप्सिड इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करता है, जो जाइमोजेन सेल बोलते हैं। तो ये ठीक है। दूसरा होते हैं, ठीक है, दूसरा म्यूकस, पेप्टिक सेल्स भी इसको नाम देते हैं। दूसरा है म्यूकस सेल, म्यूकस सिक्रीट करता है, जस्ट बेस पे रहता है। क्या करता है ये, म्यूकस सिक्रीट। उसके बाद जो होते हैं, एक होते हैं जिसका नाम होता है इस तरह का, इस सेल्स का नाम होते हैं, ये सेल्स बोलते हैं ऑक्सेंट्रिक सेल। दूसरा ऑक्सेंट्रिक सेल्स का नाम होता है पेराइटल सेल। क्या बोलते हैं, पेराइटल, 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 पेराइटल सेल, पेराइटल सेल्स। तो ये पेराइटल सेल्स भी है। तो आपका ये पेराइटल सेल्स आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पेराइटल सेल्स है। तो पेराइटल सेल्स आपके यहाँ पे इस, और यहाँ पे एक और सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जिसको बोलते हैं, ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं, इसको अर्जेंटाफिन सेल्स बोलते हैं। और ये जो होते हैं, दूसरा है जी सेल, गैस्ट्रीन सेल्स, जी सेल। तो अब गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट जो पूरा मिला के होते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, ये पूरा इस तरह से। उसी तरह तीसरा जो पार्ट आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आते हैं, जिसको बोलते हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरा एरिया है ऐसे। ये 3 पार्ट होते हैं, एक ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आप देख रहे हैं। तो ये जेजुनम जो यू शेप्ड होते हैं, सी शेप्ड होते हैं, ये स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद मोर पॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं, इसको जेजुनम, और लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं इलियम। तो ये पार्ट इनको स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ऐसे आपकी ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, कॉलमनर सेल्स होते हैं। ये कॉलमनर सेल्स क्या करते हैं, ये आपका ये जो सेल्स है, ये आपके ये जो है विलाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये विलाई, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई। और इसके ऊपर क्या रहता है, ये जैसे दिखा रहा है माइक्रो विलाई। क्या है, माइक्रो विलाई। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या, दूसरा ये क्या रहता है, ये जो बेस पे रहता है क्रिप्ट ऑफ लेबरथॉन, ये क्या होते हैं, ये लिवर फूल क्या कराते हैं, अर्जेंटा स्पिन सेल्स क्या करते हैं, सोमेटोस्टिन के हिस्टामिन ये इसको सिक्रेट करते हैं। और ये एंजाइमेटिक पार्ट मिलके, ये एंजाइमेटिक पार्ट मिलके बोलते हैं, इसके एंजाइमेटिक बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। ठीक है। ये इस तरह होता है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया यहाँ पे किया जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे यहाँ से उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्कम पल्पार्ट, दूसरा कोलोन, और तीसरा रेक्टम, और फिर एनर। तो ये कोलोन जो है आपका ऊपर चढ़ता है, इसका नाम होता है ट्रांसवर्स कोलोन, टीसी। ये कोलोन हॉरिजॉन्टल होता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, और इसको बोलते हैं टीसी, ट्रांसफर कोलोन। और ये वाला जो डिसेंडिंग हो रहा है तो डीसी, डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ पे आता है सिग्मॉइड कोलोन, अभी सिग्मॉइड कोलोन जो आपके खुलते हैं रेक्टम के थ्रू एनस। दिस इज द alimentary canal, this is the structure of alimentary canal, ये alimentary canal का स्ट्रक्चर। अब now we अब आप लोग देखेंगे कि now we यहाँ पे आपका देखना है कि this is the layers of various alimentary canal का layers देखना है। तो ये जो 4 लेयर होते हैं, कितने लेयर, how many layers होते हैं alimentary canal के जो layers होते हैं, ये जो layers होते हैं 4। पहला जो शिरोशा देखिए, शिरोशा पहला। दूसरा जो नाम होते हैं, इसको बोलते हैं मस्कुलरिस लेयर। तीसरा जो होते हैं सब म्यूकोशा, और लास्ट होते हैं म्यूकोशा। अब देखिए 4 लेयर कैसे कैसे होते हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे बाहरी जो लेयर है पेरिटोनियम की लेयर होती है, विसरल पेरिटोनियम, जिसको बोलते हैं सिरोशा। इसके इनर लेयर पे क्या बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम। ठीक है। अब ये जो उसके बाद जो लेयर आते हैं, आप देख रहे हैं ये मसल्स लेयर है, इसको बोलते हैं मस्कुलरिस लेयर। 2 तरह के मौलिक मसल्स होते हैं, या देखिए 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल और दूसरा सर्कुलर मसल, इसीलिए इसको बोलते हैं ओलिक। ये मसल्स को क्या बोलते हैं, ओलिक का मतलब होता है कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इनर सर्कुलर मसल होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, और ये जो मसल्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में एक नर्व का प्लेक्सस होते हैं, उसको बोलते हैं एरोवैक्स प्लेक्सस। ये क्या करते हैं, मसल्स को कंट्रैक्शन करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब ये दूसरा जब रहता है, इसके लेयर आते हैं, सेकंड जो लास्ट आता है, जिसको बोलते हैं सब म्यूकोशा लेयर। ये सब म्यूकोशा जो है, ये सब म्यूकोशा जो है, ये सब म्यूकोशा। अब ये सब म्यूकोशा के जो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, और म्यूकोशा के बीच में एक और नर्व प्लेक्सस होते हैं, जिसको बोलते हैं, उसका नाम होता है मिजनर प्लेक्सस। मिजनर प्लेक्सस क्या करते हैं, ये जो जूसेस जो सीक्रेट करते हैं उसको मदद करते हैं। उसके बाद इनर लेयर जो होते हैं, म्यूकोशा का लेयर है, इनर लेयर म्यूकोशा ये, और म्यूकोशा का लेयर एक्सटीरियर लेयर होती है, और लेमिना परपुरिया प्रोपेरिया उसको बोलते हैं। तो ये पूरी आपकी दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एंड internal structure of alimentary canal and the layer of the alimentary canal, various layers and the gland present in alimentary canal। ये है, इसमें एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टोमक का भी हम देखें, पार्ट ऑफ द स्टोमक भी देख लिया। उसके बाद हम लोग alimentary canal, पार्ट ऑफ द alimentary canal स्मॉल। उसके बाद इसमें जो ये कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं और कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये पूरी हम लोग ये स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू। कितना हुआ?